तो आप सबका स्वागत है करियर शाला में। और आज की वीडियो जो है वो है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं, वो इंडिया से बाहर हो इंडिया के अंदर हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में या कोई भी तरीके से, जिस भी तरह से आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली स्कॉलरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली आगे करना चाह रहे हैं +1 +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। ये उनके लिए है जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं और ये 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। आप जाके फिल ऑन कर सकते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्या है। 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.50 से कम होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च तक आपको सारी की सारी अपनी मार्कशीट्स चाहिए होंगी, पुरानी वाली जो भी आपकी मार्कशीट्स है वो सबमिट करनी होंगी, आधार कार्ड सबमिट करना होगा और आपकी फैमिली इनकम का प्रूफ आपको जाकर देना होगा, तो आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, जिसके तहत अगर आप एक SC ST या OBC हैं तो ये आपकी जो स्टडी है उसकी फीस को पार्शली फंड आउट करता है। यानी कि पार्शियल फंडिंग आपको दी जाती है स्कूल्स के तौर पे, यानी कि +1 +2 की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको दी जाएगी। आप अपनी फीस में से वेव आउट कर सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट। अगर आप SC ST या OBC हैं तो ये स्कॉलरशिप जो आपको दी जा रही है इसके लिए आपको दिया जाएगा 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज पर एनम, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं। तो अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो फटाफट से जाके भर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है और 31 मार्च से जब पहले जाकर आपको इसको भरना होगा। और इसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मार्कशीट्स चाहिए। इसके साथ ही एक बैंक अकाउंट जरूर चाहिए जो कि आपके नाम पर हो या आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर हो, जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जा सके। एक और स्कॉलरशिप है जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप है टॉपर्स के लिए। अगर आप किसी भी बोर्ड के टॉपर हैं तो आपको मिलते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप में पैसे। अगर आप SC ST और OBC में आते हैं तो ये आपको देते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपने किसी भी बोर्ड में +2 के बोर्ड में अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं या आप हाईएस्ट बोर्ड टॉपर्स हैं तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और फर्स्ट 3 गर्ल्स कैंडिडेट को भी ये 10,000 रुपीज पर मंथ देते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट। 31 मार्च से पहले जाके रजिस्टर कर दीजिए। आपका SC ST और OBC होना इसके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, इसके लिए 60% मार्क्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके 50% एंड अबव मार्क्स भी हैं आपके पीछे की सेमेस्टर्स में, यानी कि 10th में आपके अगर 50% से ऊपर भी हैं तो भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले इस स्कॉलरशिप को भरना मत भूलिएगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी आगे की एजुकेशन को फंड आउट करने का, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को फंड आउट करने का। अब शुरू करते हैं एक और स्कॉलरशिप के बारे में बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टाटा पंक स्कॉलरशिप। टाटा पंक स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है टाटा, जिसकी तरफ से हर साल दी जाती है और 15 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर आप करना चाह रहे हैं 10th +2 +1 और अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। आपकी 80% ऑफ द फीस को ये वेव आउट कर देते हैं, या डिपेंड करता है कि अगर आप +1 +2 में है तो आपका 10,000 रुपीज का अमाउंट ये पर एनम आपको देते हैं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है तो 12,000 अप्रोक्सीमेटली ये आपको देते हैं। और इससे आप अपनी फीस को वेव आउट कर सकते हैं इजीली। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में आपको आधार कार्ड चाहिए, अपनी सारी मार्कशीट्स चाहिए। मार्कशीट्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से ऊपर होने जरूरी है। आपकी फैमिली इनकम चाहिए जो कि 5 लाख से कम होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात मान लीजिए, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो आप जाके फटाफट से रजिस्टर कर देंगे और आज ही रजिस्टर कीजिए। डोंट वेट कि हम 15 मार्च तक वेट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये स्कॉलरशिप सर्व करती है। तो जी, एक है हमारे पास फेलोशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है सेवा फेलोशिप। अगर तुम इंटरेस्टेड हो किसी तरह की फेलोशिप में तो सेवा फेलोशिप एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट हैं। 18 से 26 ईयर्स की एज तक अगर अप्लाई करते हो तो ये आपके लिए है, जाकर रजिस्टर कर दो।
ये आपको देने वाले हैं 20,000 रुपीज आज स्टाइपेंड पर मंथ। उसके साथ आपको अकोमोडेशन और फूड भी देने वाले हैं। और जैसे ही आपका 2 साल का कहते हैं टेन्योर खत्म हो जाएगा तो ये आपको देंगे 1,75,000। उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो अगर तुम सोच रहे हो किसी भी फेलोशिप का, तुम्हारी एज 18 से 26 है, यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स, तो ये मौका आपके लिए है। जाके फटाफट से रजिस्टर कर दो। और ये आपका 100 वीक का वर्क मांगते हैं, तो बेसिकली आप देख लीजिएगा, अगर आपकी स्टडी के साथ ये मैच ऑन करता है तो प्लीज जाके रजिस्टर कर दीजिए। इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं फेलोशिप करने का और कुछ सीखने का अच्छी मेंटोरशिप के अंदर। टॉफल टॉफल हर साल एक स्कॉलर चैलेंज निकालता है, जो कि होता है 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सोच रहे हैं इस चैलेंज का हिस्सा बनना इस साल, तो आपके पास भी मौका है पड़ा, और आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं 30 अप्रैल से पहले पहले। आपको जाके अपने आप को रजिस्टर कर देना है। रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की वर्कशीट मार्कशीट्स हैं वो हैं। तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिलता है एक प्राइज, दैट इज 50,000 रुपीज का फर्स्ट विनर को, सेकंड को मिलता है 40,000 का, और थर्ड को मिलता है 30,000 का प्राइज। उसके साथ ही वो पहले 3 रनर अप जो रह जाते हैं उनको मिलेगा 10,000 रुपीज का बोनस प्राइज। तो अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं और आप हैं अपने 3rd और 4th ईयर ऑफ एजुकेशन में, तो जाके फटाफट से रजिस्टर कर दीजिए 30 अप्रैल से पहले। इसके साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आगे आपके काम का हो सकता है। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय जाके फटाफट से रजिस्टर कर दीजिए। कहते हैं कि जहाँ पे मौका नहीं मिलता वहां पे भगवान कितने सारे रास्ते खोल देता है। तो ये स्कॉलरशिप भी कुछ ऐसा ही रास्ता खुला हुआ है, नरोत्तम स्कॉलरशिप। नरोत्तम स्कॉलरशिप जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो आगे पढ़ना तो चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसे नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप सिंपल सा काम करती है, ये आपकी फीस को पूरा करती है, और ये रीपेबल है, यानी कि आप अगर एक बार इसको स्कॉलरशिप को ले लेते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, आपको इसको रीपे करना है जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं फॉर योर स्टडीज आफ्टर योर स्टडीज आर कंप्लीटेड। मतलब आप अपनी पढ़ाई पूरी आराम से कर लीजिए, उसके बाद आपको एक इजी इंस्टॉलमेंट्स में इसको रीपे करना है, पर इसके लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि आपकी एज 30 से बिलो होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर दोनों ही चीजें आपके पास हैं और आप एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आगे की स्टडी करना चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है। इसके साथ एक और चीज भी ये लोग देते हैं, ये देते हैं मेंटर की आपको कहते हैं सपोर्ट। ये आपको मेंटर प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आगे अपने करियर को शेप अप करने में। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आगे आने वाले बच्चों के लिए एक तरह से रास्ते खोलती है कि आप अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कर सके और एक अच्छी सच्ची गाइडेंस के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसी किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो ये वाली स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 17 मार्च है। तो जाकर फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। और आज की स्कॉलरशिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है। और मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे फिलअप होगी। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर किसी भी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।